नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल KSL कमलेश सैनी लेक्चर्स पर। दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आज का हमारा पहला वीडियो लेक्चर्स रहने वाला है राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। पहला एपिसोड है राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, राजस्थान का इतिहास के अंतर्गत पेपर फर्स्ट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का। तो साथियों, पहला एपिसोड रहेगा आपका हमारा आज का है कालीबंगा सभ्यता। सामान्य परिचय। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। स्थिति कहाँ पर है तो हनुमानगढ़ में कालीबंगा सभ्यता पाई गई थी। खोज 1952-53 में। खोजकर्ता अमलानंद घोष, उत्खनन करता है बीबीलाल एवं बीके थापर तथा श्री MD खरे। KM श्रीवास्तव SP जैन के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। उत्खनन 1961 से 1969 तक किया गया। आयु इसकी 2300 से 1750 BC। C14 कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा। नदी घाटी सरस्वती दृष्टि नदी के बाएं तट पर यह स्थित है। घग्गर नदी, नट नदी, नाली नदी, मृत नदी, सोतर नदी, हकरा नदी, वाहिद नदी इसे कहा जाता है। दोस्तों, यह जीके टॉपिक्स राजस्थान सरकार की सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। रीट हो, RAS हो, वीडियो, पटवार, सभी प्रकार की एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। KSL चैनल के द्वारा फ्री यूट्यूब जो बेच चल रहा है उसके अंतर्गत है पेपर फर्स्ट के लिए साथियों जो राजस्थान का इतिहास है उसका पहला वीडियो लेक्चर्स है वह प्रस्तुत किया जा रहा है। दोस्तों, आपका रिस्पांस कैसा रहता है उसके आधार पर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, वरना कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। आपका जो उत्साह रहेगा पॉजिटिव, इसके ऊपर व्यू आएंगे, आपके कमेंट्स आएंगे, उस आधार पर हम निर्णय करेंगे कि आगे इसको जारी रखा जाए या फिर बंद कर दिया जाए। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कालीबंगा सभ्यता। राजधानी, तीसरी राजधानी सामरिक व पुरातात्विक महत्व की दृष्टि से डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार विशेष प्राक हड़प्पा और पश्च हड़प्पा सभ्यता है। यह प्राक हड़प्पा और पश्च हड़प्पा सभ्यता इसको माना गया है। संग्रहालय की स्थापना 1983 में, लोकार्पण 1986 में किया गया। जानकारी और अवशेष यहाँ पर है। शंख की चूड़ियाँ के अवशेष मिले हैं, पत्थर के सिलबट्टे यहाँ मिले हैं, ऊँट की अस्थियाँ यहाँ प्राप्त हुई है, बेल की खंडित मूर्ति यहाँ प्राप्त हुई है, मेसोपोटामिया की मुहर यहाँ पर प्राप्त हुई है, हड्डियों की सलाइयाँ यहाँ मिली है, मिट्टी का पैमाना, तांबे का परशु यहाँ पर प्राप्त हुआ है, घिया पत्थर तथा तांबे के मणके यहाँ प्राप्त हुए हैं, पक्की मिट्टी की खिलौना गाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है। जीवन शैली की बात करें साथियों तो यहाँ की जीवन शैली कालीबंगा की समाज यहाँ का मात्र सत्तात्मक समाज था। परिवार, संयुक्त परिवार प्रथा यहाँ पर विद्यमान थी। सभ्यता, ये नगरीय सभ्यता का उदाहरण है। कालीबंगा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। लिखित प्रमाण आधारित आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। धातु आधारित ये कांस्य या ताम्र युगीन सभ्यता थी। लिखित प्रमाण के आधार पर यह आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, धातु के आधार पर यह कांस्य या ताम्र युगीन सभ्यता थी कालीबंगा सभ्यता। खान पान की बात करें तो यहाँ के जो निवासी थे वह मूलतः शाकाहारी थे। वर्ण व्यवस्था यहाँ पर विद्यमान थी। 4 भागों में समाज को बांटा गया था। पुरोहित, योद्धा, किसान तथा शिल्पकार। अर्थव्यवस्था का आधार था कृषि। अर्थव्यवस्था का प्रकार था अधिशेष। व्यापारिक पद्धति यहाँ की वस्तु विनिमय पद्धति थी। धार्मिकता पारदर्शी, स्पष्ट, अस्तित्वात्मक थी। सर्वश्रेष्ठ पूजा प्रकृति की यहाँ पर की जाती थी। मतलब सर्वाधिक जो पूजा थी वह प्रकृति की होती थी। मतलब कि लोग प्रकृति पूजक थे, प्रकृति की पूजा करते थे। निर्यात यहाँ से अनाज का, कपास का, मनकों का यहाँ से निर्यात होता था। अन्य क्षेत्रों में आयात यहाँ पर तांबा का होता था। गणेश्वर से, जो गणेश्वर है नीम का थाना क्षेत्र में, वहाँ से क्या है तांबे का यहाँ पर आयात होता था। लिपि यहाँ की अज्ञात है।
अभी तक उसको पढ़ने में सफलता नहीं मिल पाई है। स्पष्ट प्रमाण समकोण दिशा में जुते हुए खेत के साक्ष्य। अधिकतर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, समकोण दिशा में जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। बस्ती के चारों ओर परकोटा संभवतः बाढ़ से सुरक्षा के लिए बनाया जाता था। आवास का निर्माण कच्ची ईंटों से। दीनहीन बस्ती की संज्ञा कालीबंगा सभ्यता को दिया गया है। स्नानागार तथा नालियों का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया है। कालीबंगा में सभी प्रकार की ईंटों का अनुपात 4:2:1 है। संयुक्त कृषि की प्रमाण यहाँ से प्राप्त होते हैं। संयुक्त कृषि के प्रमाण मतलब कि एक मुख्य जो फसल है उसके साथ अन्य फसलों को बोना। दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कई बार, दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण। सर्वप्रथम कपास की खेती के साक्ष्य कालीबंगा से मिले, जिसे यूनानियों ने सिंडन कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वप्रथम कपास की खेती के प्रमाण कहाँ मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं, जिन्हें यूनानियों ने सिंडन कहा है। घरेलू सामग्री के अंतर्गत त्रिभुजाकार पक्की मिट्टी के पिंड, टेराकोटा केक जिसे कहा जाता है, यहाँ से प्राप्त हुई है। पश्चिमी टीले से गड्डी या दुर्ग के अवशेष मिले हैं। जो पश्चिमी टीला है वहाँ पर गड्डी या कह सकते हैं, दुर्ग या कह सकते हैं, फोर्ट के प्रमाण मिले हैं। चबूतरे पर एक कुआं तथा 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। अग्नि वेदिकाओं की आकृति आयताकार या कुंड नुमा है। मध्य में बेलनाकार स्तंभ यहाँ से मिला है। शल्य चिकित्सा के प्रमाण। शल्य चिकित्सा के प्रमाण कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। 6 छिद्र वाली खोपड़ी यहाँ पर मिली है। एक खोपड़ी मिली जिसमें 6 छिद्र मिले हैं। कुत्ता कालीबंगा सभ्यता का प्रमुख पालतू जानवर था। कुत्ता कालीबंगा सभ्यता का प्रमुख पालतू जानवर था। नगर नियोजन पद्धति की हम बात करें, कालीबंगा के अलावा हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगरों में निचला नगर रक्षा प्राचीर से नहीं गिरा, इसलिए कालीबंगा को दोहरे परकोटे की सभ्यता कहा गया है। सड़कों को पक्का बनाने की पद्धति का प्रचार कालीबंगा से हुआ। समकोण पर काटने वाली चौड़ी सड़कें जो 5 मीटर से 7.20 मीटर तक चौड़ी थी, जिसे जाल पद्धति, ग्रिड पद्धति, चेम्सफोर्ड पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स की दृष्टि से देखा जाए तो समकोण पर काटने वाली चौड़ी सड़कें यहाँ पर विद्यमान थी, जिसे जाल या ग्रिड पद्धति या चेम्सफोर्ड पद्धति या ऑक्सफोर्ड पद्धति कहा जाता है। कालीबंगा में सड़कों की चौड़ाई 7.2 मीटर तथा गलियों की चौड़ाई 1.8 मीटर थी। कालीबंगा में भवनों के द्वार सड़कों पर न खुलकर गलियों में खुलते थे। वेरी इंपॉर्टेंट। मकानों की दीवारों में दरारें। भूकंप की जानकारी। भूकंप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो कालीबंगा सभ्यता से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। फर्श में लगी हुई अलंकृत ईंटें मिली है। फर्श है वहाँ पर अलंकृत ईंटें मिली है। कालीबंगा समाज में बलि प्रथा, हिरण का प्रचलन था। बलि प्रथा विद्यमान थी, संभवतः यहाँ पर हिरण की बलि ली जाती थी। कालीबंगा में बेलनाकार तंदूर मिले हैं। ये ईरानी मेसोपोटामिया प्रथा से संबंधित प्रमाण है। कालीबंगा में दाह संस्कार। दुर्ग से 300 मीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम में तथा बस्ती के दक्षिण में एक कब्रिस्तान भी मिला है। कब्रिस्तान में प्रतीकात्मक समाधान की जानकारी मिली है। 3 प्रकार की समाधान क्रिया अंत्येष्टि थी। आंशिक कलशपूर्ण। शव विसर्जन के 37 उदाहरण मिले हैं। मुहर यहाँ पर कौन कौन सी? तो साथियों यहाँ पर मुहर है वह तांबा, सेल खड़ी व मिट्टी से निर्मित होती थी। कह सकते हैं कि मुहर का निर्माण है तांबा, सेल खड़ी व मिट्टी से किया जाता था। मुहरों से लिपि का ज्ञान होता है। लिपि की पद्धति दाईं से बाईं थी। दाईं साइड से बाईं साइड की ओर लिखने का कार्य होता था। लिपि के विभिन्न नाम हैं। सर्पिलाकार, ब्रुस्तोफेदम लिपि, भावचित्रात्मक लिपि, पिक्टोग्राफिक लिपि, तिरहुत लिपि, किलाक्षर लिपि। कह सकते हैं कालीबंगा सभ्यता की लिपि थी बुस्ट्रोफेदम लिपि, पिक्टोग्राफिक या भाव चित्रात्मक लिपि जिसे कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। बेलनाकार मुहर मिली है जो मेसोपोटामिया सभ्यता की है पतन के कारण। कालीबंगा सभ्यता के पतन के जो कारण है उसकी हम यदि बात करें तो साथियों बाढ़ के कारण इसका पतन हुआ था। SR राव ने ऐसा कहा है कि बाढ़ के कारण से यहाँ इस सभ्यता का पतन होता है। हकरा नदी क्षेत्र का सूखना, जो हकरा नदी है उसका क्षेत्र सूख जाता है। DP अग्रवाल व रफीक मुगल ऐसा मानते हैं जिस कारण से इसका पतन हुआ। प्राकृतिक आपदा या महामारी, KUR केनेडी ने ऐसा कहा है कि इस सभ्यता का पतन है प्राकृतिक आपदा या महामारी के कारण से होता है।
राजस्थान इतिहास के अंतर्गत है। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं में कालीबंगा सभ्यता पूर्ण होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं साथियों आहड़ सभ्यता, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। राजस्थान सरकार की सभी प्रकार की एग्जाम्स, आरपीएस एग्जाम्स हो या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला आज का ये टॉपिक, आज का ये एपिसोड, आज का ये वीडियो लेक्चर सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको यदि पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। आहड़ सभ्यता की बात करें तो स्थिति इसकी उदयपुर में है। नदी है आयड़ नदी, इसके किनारे ये बसी हुई है। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कौन सी नदी के किनारे, तो आयड़ नदी के किनारे। खोज 1953 में इसकी की गई। खोजकर्ता के नाम था अक्षय कीर्ति व्यास। यहाँ का खोजकर्ता। उत्खनन करता 1956 में रत्नचंद्र अग्रवाल के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। पुनः उत्खनन 1961 में वी.एन. मिश्रा और एच.डी. साकलिया पूना विश्वविद्यालय के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उत्खनन करता रत्नचंद्र अग्रवाल, वी.एन. मिश्रा, एच.डी. साकलिया। स्तर 8। आहड़ सभ्यता के 8 स्तर हमें प्राप्त होते हैं। पुरातात्विक सामग्री के आधार पर 3 इसके चरण माने गए हैं। उपनाम ताम्रवती या तांबावती सभ्यता इसे कहा गया है। अघाटपुर सभ्यता इसे कहा गया है। बनास सभ्यता इसे कहा गया है। बनास संस्कृति, महासतियों का टीला भी इसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से साथियों। स्थानीय नाम इसका धूलकोट, जिसका अर्थ है रेत का टीला, जिसका अर्थ है रेत का टीला। सर्वाधिक तांबे के औजार यहाँ मिले हैं, इसलिए इसे संग्रह नगरी कहा जाता है। अवशेष यहाँ पर ताम्र की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है अवशेष के रूप में। एक मकान जिसमें 6 चूल्हे मिले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, 6 चूल्हे एक मकान में प्राप्त होते हैं आहड़ सभ्यता से। तांबा गलाने की भट्ठी यहाँ से प्राप्त हुई है। काले लाल मिट्टी के मृद भांड, RBW जिसे कहा जाता है, रेड ब्लैक वेयर। बिना हत्ते वाले बर्तन यहाँ प्राप्त होते हैं। अन्न के भंडार जिसे कोठे या गोरे कहा जाता है, आहड़ सभ्यता की प्रमुख विशेषता यहाँ से प्राप्त होते हैं। आटा पीसने की चक्की, नारी की खंडित मरण मूर्ति, 4 मानव मरण मूर्तियाँ यहाँ मिलती हैं। रंगाई या छपाई के ठप्पे यहाँ से प्राप्त होते हैं। माप तोल के बाँट, दीप, मिट्टी के दीपक, अर्धचंद्राकार उपकरण, ईरानी शैली के छोटे हत्तेदार बर्तन यहाँ से प्राप्त होते हैं। साथियों तांबे के 6 सिक्के और 3 मोहरें यहाँ से प्राप्त हुई है, जिनमें एक सिक्के के ऊपर है यूनानी देवता अपोलो का चित्र और 2 सिक्कों पर त्रिशूल का अंकन है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 6 सिक्के प्राप्त होते हैं। 3 मोहरें यहाँ प्राप्त हुई है, जिनमें एक सिक्के के ऊपर यूनानी जो देवता है अपोलो उसका चित्र बना हुआ है और 2 सिक्कों पर त्रिशूल का चित्र अंकित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं साथियों इसकी विशेषताएं। आहड़ सभ्यता की प्रमुख जो विशेषताएं हैं वह है यहाँ की सभ्यता। तो यहाँ की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, याद रखने योग्य बात है। इस सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ की समाज पितृसत्तात्मक समाज था आहड़ सभ्यता का। परिवार यहाँ पर संयुक्त परिवार प्रणाली विद्यमान थी, संयुक्त परिवार प्रथा यहाँ पर विद्यमान थी। धातु आधारित ताम्रयुगीन सभ्यता थी, धातु के आधार पर ताम्रयुगीन सभ्यता थी। और प्रमुख व्यवसाय यहाँ का था पशुपालन। प्रमुख उद्योग की बात करें तो तांबा गलाना और औजार बनाना यहाँ का प्रमुख उद्योग था। आहड़ सभ्यता के चरण 8 स्तर इसके 8 और चरण 3 प्राप्त होते हैं। स्फटिक पत्थरों के प्रयोग व औजार व उपकरण के आधार पर, ताम्र, कांस्य व लोहे के उपकरण के आधार पर, मृद भांड से संबंधित सामग्रियां, मिट्टी व काले मुलायम पत्थर से निर्मित भवनों के आधार पर। इस प्रकार से इसके 3 है जो चरण प्राप्त होते हैं। स्फटिक पत्थरों के प्रयोग के आधार पर, ताम्र, कांस्य व लोहे के उपकरण के आधार पर, मृद भांड से संबंधित सामग्री के आधार पर। चूल्हे एवं अनाज पीसने का पत्थर आप देख पा रहे हो चित्र में दिखाया गया है। अन्य जानकारी, यहाँ पर मुर्दा लाशों को आभूषणों के साथ दफनाया जाता था। जो मुर्दा लाशें होती थी उनको आभूषणों के साथ दफनाया जाता था, ऐसा रीति रिवाज था। बस्तियों में 8 बार उजड़ने के और 8 बार पुनः बसने के सबूत मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि यह सभ्यता 8 बार उजड़ी हुई थी और 8 बार बसी थी। 8 बार उजड़ने, 8 बार बसने के प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। बेल की मण मूर्ति को बनासियन बुल्स टेराकोटा की संज्ञा दी गई है। आहड़ से 45 फुट लंबे भवन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मकानों में औसतन 2 या 3 चूल्हे मिले हैं। एक मकान में 6 चूल्हे मिले हैं, जिनमें एक पर मानव हथेली की छाप है। वेरी इंपॉर्टेंट। आहड़ से 79 लोहे के उपकरण, कुल्हाड़ी, चाकू, कील आदि प्राप्त हुए हैं।
आर्ट सभ्यता संपूर्ण होती है साथियों, कालीबंगा आर्ट सभ्यता। नेक्स्ट हमारी सभ्यता आ जाती है बेराट सभ्यता। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगे, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, हमें प्रतिक्रिया दीजिए कि कैसा लग रहा आपको हमारा वीडियो लेक्चर। यदि अच्छा लग रहा है तो हमें बताइए, और कोई कमी है तो वो भी बता दीजिए साथियों। यदि आप हमें कमेंट करते हो तो हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो दोस्तों जाइए और कमेंट्स कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बेराट सभ्यता की बात करें, स्थिति इसकी कोटपुतली बहरोड पहले जयपुर था। नदी बाणगंगा नदी के किनारे बेराट सभ्यता पाई जाती है। खोज इसकी 1936 में, खोजकर्ता दयाराम साहनी, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्खननकर्ता 1937 में दयाराम साहनी। विस्तृत उत्खनन 1962 में कैलाश दीक्षित, नील रत्न बनर्जी। दया का नीला कलश, दया का नीला कलश, दया का नीला कलश, इस प्रकार से आपको याद रखना है उत्खननकर्ताओं के नाम। दया का नीला कलश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। विस्तार की बात करें, गणेश डोंगरी, बीजक डोंगरी, भीम डोंगरी, तीनों के नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गणेश डोंगरी, बीजक डोंगरी, भीम डोंगरी, बेराट की पहाड़ियाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभ्यता थी नगरीय सभ्यता साथियों, नगरीय सभ्यता थी लिखित प्रमाण आधारित प्रागैतिहासिक या ऐतिहासिक सभ्यता। धातु के आधार पर इसे लोह युगीन सभ्यता कहा जाता है। बेराट से प्रागैतिहासिक काल, मौर्यकालीन, मध्यकालीन अवशेष मिले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बेराट से प्रागैतिहासिक काल के मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो बेराट सभ्यता से प्राप्त होते हैं। महाभारत काल के पांडवों ने अज्ञातवास का अंतिम वर्ष छद्मवेश में विराट नगर के राजा विराट की सेवा में व्यतीत किया। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों। प्रागैतिहासिक काल मानव ने पेबुलटुल प्रकार के पाषाणों का प्रयोग किया था। यह चित्रांकन लघु पाषाण युग से प्रारंभ होकर दीर्घ काल तक चलता रहा। ताम्र युग के मृद भांडों का निर्माण चाक द्वारा किया जाता था। यह पात्र आकर कलर पात्र परंपरा के नाम से जाने जाते हैं। इन पात्रों को हाथ लगाने से सिंदूर या गेरुआ रंग लगने लगता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें साथियों, बेराट से लोह युगीन स्लेटी रंग के चित्रित पात्र प्राप्त हुए हैं जो गंगा घाटी के समकालीन प्रचलित मृद भांड के समान थे। आर.सी. अग्रवाल के अनुसार बेराटवासी अपने ताम्र उपकरणों को तत्कालीन सैंधव केंद्रों से निर्यात कर दिया करते थे। मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। प्राचीन काल में मत्स्य जनपद की राजधानी बेराट थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से कि मत्स्य जनपद की राजधानी बेराट हुआ करती थी। यूनानी राजा मिनांडर के सूती कपड़े से लिपटे हुए 16 मुद्राएं यहाँ से प्राप्त होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यूनानी राजा मिनांडर के सूती कपड़े में लिपटे 16 सिक्के, 16 मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है, तो बेराट सभ्यता से प्राप्त होती है। मौर्य सम्राट अशोक के पंचमार्क के सिक्के, चांदी की मुद्राएं 28 इंडो ग्रीक हिंद यूनान की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त होती है, तो बेराट सभ्यता से प्राप्त होती है। बौद्ध मंदिर, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा और स्वर्ण मंजूषा कलश प्राप्त हुए हैं यहाँ से। वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली ज्ञात मानव प्रतिमा महात्मा बुद्ध की इसी सभ्यता से प्राप्त हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से भारत की पहली ज्ञात मानव प्रतिमा महात्मा बुद्ध की इसी सभ्यता बेराट सभ्यता से प्राप्त हुई थी। कौन सी सभ्यता से? बेराट सभ्यता से। 1990 में बीजक की पहाड़ी से गोल बांध मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, गोल बांध मंदिर के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। कह सकते हैं बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। बेराट में 36 यूनानी मुद्राएं सूती कपड़े में बंधी हुई मिली हैं। बेराट में एक खंडहर मिला है जिसमें 67 छोटे कमरे बने हुए हैं। बेराट से लोहयुगीन मृद भांड NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर प्राप्त होते हैं। नॉर्दर्न उत्तरी ब्लैक काले पॉलिश किए हुए वेयर माना मृद भांड प्राप्त होते हैं। उत्तरी काले चमकदार मृद भांड, उत्तरी काले चमकदार मृद भांड परंपरा के अवशेष प्राप्त होते हैं। NBPW जिसे कहा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
बेराट की भीम डोंगरी से C.L. कार्लाइल महोदय ने 1871 में शंख लिपि से उत्कीर्ण शिलालेख की खोज की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से शंख लिपि के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। शंख लिपि के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? शंख लिपि के प्रमाण बेराट सभ्यता, शंख लिपि के प्रमाण बेराट सभ्यता से प्राप्त होते हैं। शंख लिपि जो है ब्राह्मी लिपि को अत्यधिक अलंकृत करके गुप्त रूप प्रदान करना कूट लिपि या गुप्त लिपि या शंख लिपि कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शंख लिपि किसे कहा जाता है? तो ब्राह्मी लिपि को अत्यधिक अलंकृत करके गुप्त रूप प्रदान करना क्या कहलाता है? कूटनीति लिपि, गुप्त लिपि, शंख लिपि कहलाता है। शंख लिपि कहाँ की या शंख लिपि के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो बेराट सभ्यता से प्राप्त होते हैं। बेराट में भी कहाँ से? तो भीम डोंगरी से प्राप्त हुए हैं, जिसकी खोज है C.L. कार्लाइल ने 1871 में की। वेरी इंपॉर्टेंट। भाब्रू शिलालेख 1837 में कैप्टन बर्ट ने बेराट से भाब्रू शिलालेख की खोज की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से भाब्रू शिलालेख की खोज किसने की? कैप्टन बर्ट ने 1837 में बेराट से भाब्रू शिलालेख की खोज की, जो सम्राट अशोक का था। यह वर्तमान में कोलकाता के संग्रहालय में रखा गया है। कलकत्ता संग्रहालय का वर्तमान नाम रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है। भाब्रू शिलालेख से अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी या बौद्ध अनुयायी होने की जानकारी मिलती है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि भाब्रू शिलालेख से अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी या बौद्ध अनुयायी होने की जानकारी मिलती है। भाब्रू शिलालेख पत्थर के पहिए पर ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। इसी शिलालेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ है। इसी शिलालेख के ऊपर है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ प्राप्त होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। हेनसांग की बेराट यात्रा। हेनसांग ने 634 ईस्वी में बेराट की यात्रा की और बेराट का क्षेत्र लगभग 2.5 मील बताया था। हेनसांग बेराट में 8 बौद्ध मठों का उल्लेख करता है। हेनसांग के अनुसार बेराट में 8 बौद्ध मठ होने का उल्लेख मिलता है। हेनसांग ने बेराट के लिए पार यात्रा शब्द का उल्लेख किया। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से हेनसांग ने बेराट के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया? तो पार यात्रा शब्द का प्रयोग किया था। मध्यकालीन बेराट के मध्य में अकबर ने एक टकसाल खोली, जिसमें अकबर जहांगीर शाहजहां के समय में तांबे के सिक्के डाले जाते थे। वर्तमान विराट नगरी 16वीं शताब्दी में बसी। उस समय यहाँ से तांबा निकाला जाता था। इतिहासकार महावीर प्रसाद शर्मा ने अपनी पुस्तक तोरावाटी का इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म स्थान बेराट बताया है। बेराट का विनाश किस प्रकार से होता है? सभ्यता का पतन किस प्रकार से होता है? तो चीनी यात्री हेनसांग ने अपने विवरण में लिखता है कि मिहिर कुल ने पश्चिमोत्तर भारत में 1600 स्तूपों और बौद्ध विहारों को ध्वस्त कर दिया तथा 9 कोटि बौद्ध उपासकों का वध किया। संभवतः इस विनाश काल में ही बौद्ध धर्मानुयायियों ने कूट लिपि, गुप्त लिपि का इन पहाड़ियों के शैलाश्रयों में प्रयोग किया था। दयाराम साहनी के मतानुसार यह विनाश लीला हूण शासक मिहिर कुल द्वारा की गई। मिहिर कुल ने 6वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभिक काल में पश्चिमोत्तर भारतीय क्षेत्र में 15 वर्षों तक शासन किया था। परवर्ती काल में बेराट के विनाश के अवशेष मिलते हैं, क्योंकि स्तंभ, छत्र, स्तूप आदि के हजारों टुकड़े प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारी बेराट सभ्यता पूर्ण होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गणेश्वर सभ्यता की। गणेश्वर सभ्यता नीम कथन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नदी कांतली नदी के किनारे खोज 1972 में खोजकर्ता रत्नचंद्र अग्रवाल। कई बार पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। वेरी इंपॉर्टेंट समय 2800 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व का समय रहा है इस सभ्यता का। उत्खनन 1977 से 1978 में उत्खननकर्ता रत्नचंद्र अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा किया गया था। उपनाम इसका ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा जाता है? तो उत्तर आएगा गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता मतलब ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, मतलब पुरातत्व का पुष्कर। अवशेष और जानकारी साथियों, तो 400 बाणाग्र यहाँ से प्राप्त होते हैं। 58 कुल्हाड़ियाँ यहाँ प्राप्त हुई हैं। 50 मछली पकड़ने के कांटे यहाँ से प्राप्त हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मछली पकड़ने के कांटे। 6 प्रकार के मृद भांड यहाँ से प्राप्त होते हैं। मिट्टी के छल्लेदार बर्तन, कपी, मृद भांड,
दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र पिन यहाँ से प्राप्त हुई है। श्रृंगार पेटी की जानकारी यहाँ मिलती है। इस सभ्यता के निवासी मांसाहारी थे। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ के निवासी मांसाहारी थे। मांसाहार क्या करते थे? सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता इसे माना गया है। सर्वाधिक शुद्ध ताम्र उपकरण यहीं से प्राप्त हुए हैं। एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं? तो साथियों, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा और रंग महल से हनुमानगढ़। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध हुए हैं? तो जयपुर के बैराट में। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप किस गांव से प्राप्त हुए हैं? आहड़। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा और बनवाली से। कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वह स्थान किस जिले में है? तो हनुमानगढ़ जिले में। गणेश्वर का टीला जहाँ से ताम्रयुगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं कहाँ स्थित है? सिक्कर में। वर्तमान में नीम का थाना जिला बन चुका है। साथियों, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? बैराठ जयपुर में। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवर्ती नगर। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय अमलानंद घोष को दिया जाता है। राजस्थान के किस पुरातत्विक स्थल में जुते हुए खेत के प्रमाण या साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में। बिज्जक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो बैराठ सभ्यता से। बौद्ध मंदिर के स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो बैराठ जयपुर में। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई है? तो सरस्वती नदी के निकट हनुमानगढ़ में। हड़प्पा संस्कृति के एक प्रमुख स्थल कालीबंगा की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो ए घोष को, अमलानंद घोष को। बैराठ प्राचीन काल में राजधानी थी तो मत्स्य जनपद की, मत्स्य राज्य की। प्राचीन सभ्यता में ताम्रवती नगरी के नाम से जानी जाती है तो आहड़ सभ्यता उदयपुर राज्य में। गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है? नीम का थाना सिक्कर में। बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? तो आहड़ सभ्यता उदयपुर से। बिज्जक की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो विराटनगर जयपुर में। प्रोफेसर एच.डी. सकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ है वह आहड़ सभ्यता उदयपुर है। कहाँ के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्व विख्यात सेंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ है? तो कालीबंगा, पीलीबंगा और रंग महल से, हनुमानगढ़ से। राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष मिले हैं तो अलवर के निकट बैराठ एवं भरतपुर के निकट नोह में। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? तो नगर टोंको। राजस्थान में किन किन राजाओं के सिक्के नलियासर बैराठ नगरी से प्राप्त हुए? तो यूनानी राजाओं के सिक्के। राजस्थान के किस किस स्थान से संधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए? तो कालीबंगा, हनुमानगढ़ से। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर फर्स्ट के अंतर्गत तो राजस्थान हिस्ट्री है, राजस्थान का इतिहास है, उसका हमारा पहला जो चैप्टर है राजस्थान की प्रमुख जो सभ्यताएं वह कंप्लीट होता है साथियों। राजस्थान सरकार के सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो दोस्तों, ये आपको कैसा लगे? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके आपकी प्रतिक्रिया दीजिए। हम आपकी प्रतिक्रिया के इंतजार में हैं। तो साथियों, आप कमेंट्स करते हो तो हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अच्छे व्यूज़ आएंगे, अच्छे सब्सक्राइब आएंगे तो हम इस कड़ी को है प्रारंभ रख पाएंगे, वरना हमें बंद करना पड़ेगा। क्योंकि हम आपसे इतनी सी अपेक्षा ज़रूर रख सकते हैं कि हम प्रत्येक वीडियो के ऊपर आपके कमेंट्स, लाइक, शेयर देखें और सब्सक्राइब भी गेन होने चाहिए। तो साथियों, KSL कमलेश सैनी लेक्चर्स पर जो फ्री यूट्यूब बैच चल रहा है उसको लगातार निरंतर जारी रखने के लिए आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।